व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रिएट न्यू में। तो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स, यानी कि लिनक्स के कितने कमांड्स है और कितने हम एसेंशियल है जो हम यूज कर सकते हैं लिनक्स में। ठीक है गाइस। तो गाइस, आज से हमारी लिनक्स की सीरीज शुरू हो रही है। तो इस सीरीज के दो पार्ट है, एक एक्सप्लेनेशन या फिर कह सकते हैं थियरी पार्ट, और एक होगा प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में मैं यूज करूंगा काली लिनक्स एज अ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लिनक्स, जिससे हम कमांड या फिर स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे कमांड सेक्शन में। ठीक है, यानी कि हम स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, उसके आउटपुट्स आएंगे और आउटपुट को हम एज अ जस्टिफाई करेंगे एज अ आंसर। ठीक है गाइज। तो गाइज, इसमें आई थिंक सो 33 to 35 पार्ट्स होंगे और इसमें सारे के सारे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होंगे। और ये गाइज इम्पोर्टेंट है एक सब्जेक्ट जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कमांड्स और ये स्क्रिप्ट्स उसमें आती ही हैं। और गाइस, मैं टाइम लैप्स दे दूंगा कैप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन से कमांड्स अभी जरूरी है, जैसे कि एग्जाम टाइम में आपको कौन सा जरूरी है। ठीक है गाइस। तो गाइस, चलिए अभी हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो गाइज, मेरे पास है काली लिनक्स वर्चुअल ओएस। ठीक है, मैंने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया है। अगर आपको गाइज अगर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपको इंस्टॉलेशन की सारी प्रोसेस दूँ और सारी सारी की सारी नोट्स या फिर पीडीएफ या फिर मैं एक ब्लॉग बना के आपको डाल दूँ। ठीक है, आपको दूँ। ठीक है। तो गाइस, चलिए, मैंने अभी काली लिनक्स ओपन कर ही लिया है। ठीक है। ये देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा ऑन है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर डाला है। अभी मैं कंट्रोल प्लस प्लस दबाऊंगा जिससे साइज थोड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है गाइस। तो चलो अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन क्या है? तो मेन एक हेल्प के लिए, यानी कि शो हेल्प, यानी कि समझ लो ना, जैसे कि मेरे को, मैं मेन यूज कर रहा हूँ, तो ये मेन क्या है मेरे को नहीं पता है। मेन कमांड क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, मुझे नहीं पता है, मैं अभी बिगिनर हूँ। तो मेन के आगे हम मेन लिख डालेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा कि क्या है मेन। एन इंटरफेस टू टू द सिस्टम रेफरेंस मेन्यू, यानी कि हमारे जैसे कि हम नया फोन लेते हैं तो उसमें मैन्युअल नहीं आती कि कैसे यूज करना है, क्या है क्या नहीं। वैसे ही मेन एक डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्टिव देता है, जिससे हमको पता चलता है कि लिस्ट क्या है या फिर सीएमडी कमांड्स क्या है, कोई भी कमांड है वो क्या यूजफुल है। ठीक है guys? ठीक है, चलो अभी क्यू यूज करके हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है। अभी ये मैं क्लियर कर डालता हूँ। गाइज, मैं प्रॉपर यानी कि A to Z कमांड्स दूंगा, जिससे आपको पता चले कि एक एक कमांड का क्या क्या यूज है। ठीक है। तो मैं मैसअप नहीं करूंगा। ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ये क्या हो क्या रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। अभी दूसरा कमांड है विच। विच यानी कि हमको हमको देखना है कि वो कमांड कहाँ यूज होते हैं। विच एल एस, चलो ये ऑटोमेटिक आ गया है, तो विच एल एस। ठीक है। तो हम एल एस एलाइज टू एल एस माइनस माइनस कलर इक्वल टू ऑटो। ठीक है। तो यानी कि इसमें पता चलता है कि ये पाथ कहाँ पे एलोकेट है, यानी कि विच का जस्टिफिकेशन ऐसा है कि हमारा जो एल एस है, यानी कि लिस्ट, एल एस को लिस्ट कहते हैं, मैं आगे आपको आपको समझाऊंगा। वो हमको दिखाते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि पाथ कहाँ पे है। ठीक है। मैं ये सारे नोट्स मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसकी चिंता मत करना। ठीक है गाइस। बाद में अभी मेरे को चाहिए हेल्प, यानी कि मेरे को विच समझ में नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा। फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर डालता हूँ। अब मैं लिखूंगा विच, बाद में लिखूंगा माइनस माइनस हेल्प। ओके, सॉरी, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर डाला है। विच एक्चुअली हमारा जस्टिफिकेशन है कि पाथ एलोकेटेड है, तो उसके लिए हमको हेल्प नहीं चाहिए, तो हम एलएस ही यूज करते हैं। एलएस क्या है, तो हेल्प यूज कर लेते हैं। तो देखो, एक सेकंड, कंट्रोल, यहाँ पे हमको पूरी हेल्प दिखाएंगे लिस्ट।
information about the files. The current directory by default stores entries alphabetically if none of the minus strictly nor minus minus sort is specified. यानी कि अगर कोई भी हम जैसे कि हम प्राइवेट फोल्डर लेते हैं तो उसमें कैसा हमको प्राइवेट का स्पेसिफाई करके देते हैं कि इसमें पासवर्ड डालना है, अगर पासवर्ड नहीं डाला तो खुलता नहीं है, वैसे ही इसमें पाथ एलोकेटेड है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेट या फिर जो करंट सुपर यूजर होगा, मैं आपको आगे सिखाऊंगा क्या होता है, उससे ही पता चलेगा कि क्या यूसेज है। ठीक है, चलो, इसका तो हमको पता चल गया। अभी हम यूज करेंगे कंट्रोल सी। ये क्या करता है, तो जैसे कि मैंने एल एस लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी डायरेक्टरी आई। अब मैं कंट्रोल सी करूंगा तो यहाँ पे जो पाथ होगा ना, मीन्स यहाँ पे भी कोई भी मैं प्रोग्राम चालू करूंगा वो हो जाएगा खत्म, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। करंट प्रोग्राम होगा ना वो खत्म, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका तो अभी जरूर नहीं पड़ेगा, आगे आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी गाइज आता है कैसे हम लॉग आउट कर सकते हैं हमारे टर्मिनल से। ठीक है, तो हम पहले तो एक ऑप्शन है कंट्रोल डी दबाने का। ठीक है, कंट्रोल डी से हो सकता है। लेट्स ट्राई वन मोर कमांड, लॉग आउट करके है, देखते हैं अगर होता है। लॉग आउट नॉट लॉगिंग सेल, यानी कि हमने सेल को लॉगिन ही नहीं किया तो लॉग आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट कमांड अगर रूट सेल से करते हैं, यानी कि रूट टर्मिनल, तो ही होता है। देखो इसमें दो टर्मिनल है, एक रूट टर्मिनल है और एक पावर सेल है, तो हम अभी पावर सेल में यूज कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल टर्मिनल से। अब गाइज मैंने स्टार्टिंग, यानी कि अभी आपको स्टार्टिंग से नहीं दिखाया था कि कैसे मैंने ये चालू किया। मैं जब ये काली लिनक्स चालू करता हूँ तब मेरे को यूजर नेम एज ए काली और पासवर्ड देना पड़ता है, मेरा जो स्पेसिफाइड पासवर्ड है। यानी कि अभी मेरा पासवर्ड है myth@123। ठीक है, तो अगर मैं ये पासवर्ड डालूं, ठीक है, तो अभी आएगा चेंजिंग पासवर्ड फॉर काली। ठीक है, अगर मैं अपना यूजर नेम चेंज कर डालूं तो काली से हो जाएगा मीत। ठीक है, अभी करंट पासवर्ड मेरा है myth@123। ठीक है, अभी देखो इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका यही फायदा है, लिनक्स में कहीं पे भी आपको पासवर्ड शो नहीं होगा कि दूसरे पर्सन को। ठीक है, अभी मैं डाल रहा हूँ सिर्फ काली, काली एंड 1 सेकेंड काली। ठीक है, हमको यहाँ पे लिखा है यू मस्ट चूज अ लॉन्गर पासवर्ड। ठीक है, तो हम डालते हैं काली@123, काली@123। ठीक है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी हमारा पासवर्ड है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा एक और कमांड अभी मेरे पास आ रहा है sudo, sudo आ रहा है sudo। ठीक है, अभी मेरे को ये गाइस मैंने यूज़ किया था एक एज अ कमांड, ये ट्रैप डॉट पाई है, इससे हम ट्रैप कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। मैं आपको जल्दी मीन्स सिखाऊंगा कि कैसे हम हैकिंग यूज़ कर सकते हैं यूजिंग काली लिनक्स। ठीक है, अभी तो हम क्या सूडो यूज़ करते हैं। सूडो में अभी लिखता हूँ एपीटी अपडेट, रुको एपीटी अपडेट लिखता हूँ। ठीक है, अपडेट। ठीक है, ये क्या करेगा कि पूरा जो हमारा लिनक्स है वो अपडेट करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। अभी हमारा देखो, मैं अभी पुराना पासवर्ड डालूंगा ना तो ये नहीं रन होगा। देखो सॉरी ट्राई अगेन, देखो मैंने myth@123 डाला तो नहीं हुआ। अभी मैं डालूंगा काली@123, देखो वर्किंग स्टार्ट हो गया और ये अपडेट होना चालू हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दबाऊंगा कंट्रोल सी, तो देखो ये जो प्रोग्राम था वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी कि बीच में से ही चला गया। ठीक है, तो ये गाइस ऐसे ही काम करता है कि मीन्स थोड़े बहुत कमांड्स होते हैं और थोड़े बहुत हमारे कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि शॉर्टकट्स होते हैं जिससे हमारी हेल्प होती है कैसे हम यूजफुल करेंगे। ठीक है, अभी मैं मूव कर रहा हूँ हमारी फाइल सिस्टम के अंदर, यानी कि हम फाइल के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि चेंज डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, बाद में प्रिंट करंट डायरेक्टरी, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, तो अभी हम cd यूज करेंगे, cd
यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा लिस्ट क्या है। तो एलएस, एलएस क्या होता है कि हमारी जितनी भी फाइल्स होती है वो डिस्प्ले होती है, जितनी भी डायरेक्टरीज। देखो गाइस, हमारे अभी से हमको अपनी टेक्निकल डिक्शनरी बढ़ानी होगी कि कैसे हम यूज करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल्स नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टरीज बोला जाएगा, ठीक है। और ये सारी डायरेक्टरीज है, ठीक है। इसके अंडर आएगी हमारी फाइल्स, जैसे कि यहाँ पे देखो मीट डॉट टी एक्स टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ। क्या करें, चलो मीट हम यूज करेंगे। क्या करें, चलो डॉक्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है। कैपिटल डी सी यू एन टी एस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, तो देखो पहले यहाँ पे कुछ था नहीं था, अभी क्या आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया, ठीक है। अभी मेरे को वापस से मेरे डेस्कटॉप में जाना है, यानी कि मेरे जो करंट ऐड थी उसमें जाना है। तो क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट, ठीक है। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वैसे ही यूज होता है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल। इसमें कोई कुछ ऐसा बड़ा कुछ है नहीं, सिंपल है। और हाँ गाइस, इसमें मैं पेपर नोट्स भी दूंगा, यानी कि वो क्या बोलते हैं, नोट फाइल पेपर में मैं आपको लिख के दूंगा कि कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी गाइस मैंने एलएस आपको सिखा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमको हिडन फाइल्स चाहिए, यानी कि अगर हमको अगर हिडन फाइल्स है तो वो अगर डिस्प्ले होनी चाहिए, तो कैसे ए एल लिखेंगे, क्या होगा, ए एल, ए एल लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हिडन फाइल्स हमको डिस्प्ले होगी और हमको सुपर यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखो ये हम सुपर यूजर अभी है ही, क्योंकि ऊपर हमने sudo लिखा था, तो sudo से हम सुपर यूजर हो चुके हैं। और इसमें सारे की सारी लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्राइवेट फाइल्स भी है और कैसे हमने रूट फाइल्स और सिंपल फाइल्स दोनों यूज हो रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप सिंपली समझ लो, इसमें कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। अब ये क्लियर करता हूँ। अब हम बनाएंगे न्यू डायरेक्टरी, ठीक है, मेक अ डायरेक्टरी। तो मैं कहाँ पे डायरेक्टरी बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे ही बना डालता हूँ। मेक डायरेक्टरी एज अ मीट, मीट बनाऊँ कि लेट एल सी एन बना लूँ, यानी कि लेट्स क्रिएट न्यू, ठीक है। लेट्स क्रिएट न्यू बनाते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट न्यू बना ली, ठीक है। अभी हम डिस्प्ले करेंगे हमारी डायरेक्टरी कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, अगर डायरेक्टरी बना दी, हमको देखना है कि हमारी डायरेक्टरी बनी है कि नहीं, वो कैसे देखेंगे, तो एल एस दबाने का, यहाँ पे देखो एल सी एन दिखाई देगा, एल सी एन, ठीक है। अब मेरे को एल सी एन में जाना है, तो कैसे जाऊँगा, सी डी एल सी एन। तो कहाँ पे पहुंच गए, एल सी एन। यहाँ पे कोई फाइल्स नहीं होगी, तो अगर हमको वो भी देखना है कि फाइल्स है कि नहीं इसके अंदर, तो ओ सॉरी, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर डाला, सॉरी सॉरी। एल एस लिखेंगे, कुछ है ही नहीं, तो डिस्प्ले क्या होगा, ठीक है। तो सी डी तो डॉट कर डालता हूँ, अभी क्लियर कर डालता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी, अब हमारे कमांड्स में आएगा कि हम कैसे न्यू फाइल बनाए जिसमें कुछ हो ही ना, कुछ मीन्स है ही नहीं, एम्प्टी फाइल बनाते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे एज एल सी एन, ठीक है। फिर लिखेंगे टच, ठीक है, क्या लिखेंगे, टच लिखेंगे। और टच से क्या होगा कि एक नई फाइल बनेगी जो एम्प्टी होगी। टच बाद में लिखूंगा मिक डॉट टी एक्स टी, ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही नए एक फाइल बनाई थी डेस्कटॉप में, ठीक है। चलो ये फाइल बन गई, अभी मेरे को इसमें अपडेट करना है, ठीक है। अभी मेरे को इसमें अपडेट करना है, तो हम टच भी लिख सकते हैं। ओ सॉरी, टच नहीं था, सॉरी 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 गाइस। यहाँ पे लिखेंगे कैट, ठीक है। उसके बाद ड्राइव, उसके बाद मीट डॉट टी एक्स टी। अभी लिखूंगा हाय गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। अभी यहाँ पे लेकिन कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है। हाई गाइस हो गया है, तो हाई गाइस ही है, ठीक है। अभी मेरे को डिस्प्ले करना है कि यार ये जो लिखा है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, यानी कि मीट डॉट टी एक्स टी है वो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें जो फाइल लिखी है वो है कि नहीं, कि ये बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को। मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता गाइस, ठीक है। देखो ये हाय गाइस इधर लिखा था, ये डिस्प्ले हुआ, ठीक है।
और ये मैंने फाइल सेव कैसे की, कंट्रोल डी दबा के, क्या कंट्रोल डी। ठीक है, अभी मैं वापिस से लिखूंगा, क्या लिखूं मैं, नैनो लिखता हूँ। ठीक है, नैनो। नैनो क्या करेगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नया टॉपिक है तो नैनो क्या करेगा, एक फाइल एडिटर है, इंटरेक्टिव फाइल एडिटर, जिससे हम हमारी जो फाइल्स होती है वो अपडेट या फिर कुछ भी, जैसे अपडेट करनी है तो अपडेट हो जाती है, चेंज करनी है तो चेंज हो जाती है, कुछ भी करना हो जाती है। अभी नैनो करूँगा, नीट डॉट टी। देखो अभी यहाँ पे देखो कितना सारा आ गया, कितना सारा, ये फाइल एडिटर आ गया पूरा का पूरा। हाँ, अभी मेरे को अपडेट करना है। ठीक है, अभी हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, उसके बाद मैं स्पेस लिखूंगा, चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन एंड लाइक माय वीडियो। ठीक है, अभी ये हो चुका है। ठीक है, अभी मेरे को ये फाइल सेव करनी है। ठीक है, तो अभी सेव के लिए इधर कहाँ है, क्या है, कहाँ 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 है? कुछ है इधर, कुछ है नहीं। लेकिन क्या करेंगे, कंट्रोल ओ दबा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स दबाएंगे, कंट्रोल एक्स। ठीक है, ओहो, ये क्या हो गया, बैक हो जाता हूँ तो ऐसे, और कंट्रोल एक्स दबा देंगे, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स। अरे यार ये क्या हो गया, कंट्रोल एक्स। हो गई। ठीक है, तो एंटर दबाना था, मैंने एंटर दबाना भूल गया था। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये आउटपुट आया है कि नहीं। गेट बिट डॉट टीएक्सटी, क्या आया, हाय गाइस, सॉरी सॉरी, हाय गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो कमेंट मी डाउन एंड लाइक माय वीडियो। अब देखो गाइस, कैट और नैनो में क्या फर्क है। ठीक है, तो दिखाता हूँ, पहले तो ये क्लियर कर डाल दो। देखो अभी मैंने नैनो किया तो उससे क्या आया, ये पूरा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, सो अभी मैं लिखता हूँ क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैट लिखता हूँ, नीट.txt, क्या गया, हाय गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो कमेंट मी डाउन लाइक माय वीडियो। ठीक है, अभी मैं अगर ये नैनो से हुआ। ठीक है, ये नैनो से मैंने ऐड किया है, लेकिन अभी मैं अगर कैट से अगर मैं अपनी फाइल चेंज करूँ। ठीक है, तो मेरे को ये पूरा रब हो जाएगा, पूरा रब हो चुका है, अभी अभी कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल डी दबा दूँ, यानी कि सेव कर डालूँ। ठीक है, तो कैट विथ कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि फाइल ही डिलीट हो गई। ठीक है, अभी मेरे को वापिस से सब कुछ लिखना पड़ेगा, कैट, बाद में डॉट टी एक्स टी, बाद में लिखना पड़ेगा हाय, हेलो, नमस्ते, कंट्रोल डी, एंड में कैट मीट। देखो डिस्प्ले हुआ। तो ये क्रिएट है ना, एक्चुअली पूरी फाइल डिलीट कर डालता है, और मीन्स फाइल के अंदर जो भी माल मसाला है वो, पर नैनो है वो सब कुछ रहने देता है। ठीक है, अभी एपीडी का यूज किया है कि इंस्टॉल एंड मैनेज पैकेज इन लिनक्स, यानी कि उबंटू है, काली लिनक्स है, पेरेटो है, कोई भी है लिनक्स जो कोई भी लिनक्स का ओएस है। ठीक है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो लिनक्स के साथ कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है, तो उसके लिए sudo apt इंस्टॉल कर, देखो sudo apt auto remove them, कल सेट टू मैन्युअली इंस्टॉलर, तो कल इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है, तो उसके पहले से इंस्टॉलर है। तो अभी चलो एग्जांपल देखते हैं, कल www.कल.com। तो ये देखो, ये पूरी HTML की फॉर्मेट आ गई है गूगल की। ठीक है,
है गाइस, आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो एच टी एम एल आइटम स्कोप पूरा आ गया है। एच टी एम एल की हम जल्दी यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये कल क्या है वो आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, कल बेसिकली वेब स्क्रैपिंग है। वेब स्क्रैपिंग यानी कि पूरी की पूरी जो वेबसाइट होती है उसमें क्या डेटा है, क्या स्क्रिप्टिंग है, वो सब कुछ कल की मदद से हम स्क्रैप कर सकते हैं। चलो, अभी ये तो हो गया हम अमेजोन की बात है। ठीक है, www.amazon.com। ओके, सॉरी सॉरी। देखो गाइज, ये मैंने कैसे किया। ये जो मैंने वो एरो होते हैं ना हमारे एरो, उसका अप एरो दबाया, उसकी मदद से ऐसे डायरेक्टली मेरा ये सारा आ गया। अभी देखो, ये डॉक्यूमेंट हैज रिमूव। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। और ये जो डॉट कॉम के हैं वो पता नहीं क्यों पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहे। तो अगर ये मैं यहाँ पे ओपन लिंक करूँ तो ये आ रहा है, पर ये फाइल डिस्प्ले नहीं हो पा रही। क्यों? तो मान लो अगर हम इधर डॉट इन लिखते हैं तो आ रहा है क्लाउड फॉर फ्रंट है, क्लाउड फ्रंट है। ठीक है, तो ये क्लाउड फॉर्मेट में है, इसलिए हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो कल का ये यूज है कि पूरी की जो पूरी वेब पेज या फिर एपीआई है वो निकाल देने की। ठीक है, चलो ये क्लियर कर डालते हैं। अब हमारे पास गाइस नेटवर्किंग है, यानी कि नेटवर्क कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो हम पहले आता है हमने कल तो कल डाला। कल क्या होता है वापिस से मैं आपको दिखा देता हूँ। कल गूगल का ही दिखाता हूँ। कल गूगल। ठीक है, तो इसमें हुआ सारा का सारा डेटा आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है। अभी हम दूसरा यूज करेंगे डिग का। यानी कि डिग क्या होता है, लुकिंग लुकिंग अप डीएनएस इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी भी, यानी www.google.com, तो उसका देखो यहाँ पे सारा का सारा डिस्प्ले आ जाएगा कि इसकी क्या आईपी है, कैसे हम सर्वर की आईपी निकाल सकते हैं। ये गाइस एक्चुअली जो हैकर्स है, यानी कि जो हैकिंग करते हैं, उसके लिए बहुत काम का है, क्योंकि किसी की भी आईडी की आइडेंटिफिकेशन इससे मिल जाती है। अभी अगर हम प्लस शॉट लिखें, प्लस शॉट ए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आईडी होगी वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो वो अगर आपको ट्राई करना है तो अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। स्पेस प्लस शॉर्ट ए। ठीक है, देखो ये आईडी आ गई। अगर मैं ये कॉपी करूँ, देखो गाइस, हाँ एक और सिखाना था कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना पड़ेगा, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी, काली में ही सिर्फ। ठीक है, कंट्रोल वी दबाते हैं, देखो गूगल आ गया। ठीक है, तो गाइज वैसे ही सभी की इंडिविजुअल आईडी होती है। क्या होती है? इंडिविजुअल आईडी। मेरी भी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेस, अभी हम आईपी एड्रेस लिखना है। ठीक है, जैसे कि मेरा आईपी एड्रेस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लेता हूँ। सपोज आईपी एड्रेस, तो ये मेरा आईपी एड्रेस है। ये जो आई इंटरनेट का है ना, वो मेरा आईपी एड्रेस है। ठीक है, और जो इथरनेट केबल से मीन्स मेरा जो ब्रॉडबैंड का जो आईपी है वो ये है। ठीक है, और जो मेरा आई नेट सिक्स है, यानी कि आईपी एड्रेस आईपी सिक्स है। आईपी सिक्स मीन्स आईपी वर्जन सिक्स। मैं आपको ये एच टी एम एल में सिखाऊंगा कि कैसे हम लिंक से फॉरवर्डिंग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको किसी की भी आईडी का कंफर्मेशन चाहिए तो वो कैसे हम मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये जो आईडी है वो लुक बैक होती है, यानी कि यहाँ से हाईएस्ट, यहाँ से लोएस्ट और यहाँ तक हाईएस्ट मेरी स्कूप लेंथ होती है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी इथरनेट का यहाँ ये मेरा प्राइमरी ई नंबर बोल सकते हैं या फिर इथरनेट नंबर बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना हो। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी हमको देखना है कि जो सर्वर है वो अलाइव है कि नहीं, यानी कि वो चल रहा है कि बंद हो गया। तो अभी हम यूज करेंगे पिंग www.google.com। पिंग www.com 1 for बाइट ऑफ द डेटा।
64 बाइट फ्रॉम, यानी कि ये पिंग भेजता है। जैसे कि मैं किसी की वेबसाइट को मेरे को देखना है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, तो मैं ये पिंग भेजूंगा जिससे हम पता चलेगा कि पैकेज जा रहे हैं, पैकेजेस जा रहे हैं कि आ रहे हैं। गाइस पैकेजेस क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बाइट्स के फॉर्म में से होती है। ये जो 8 बाइट्स की भी हो सकती है, 16 बाइट्स की भी हो सकती है, वो अपने आप निर्भर होती है। ये देखो सिक्वेंशियल है, टाइटल है, ठीक है। और ये 20, ये माइक्रो सेकेंड्स में आ रही, माइक्रो, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि नहीं, जो गूगल है उसकी पिंग की स्टैटिस्टिक्स मजबूत है, यानी कि 41 पैकेट्स ट्रांसमिट हुए, 41 रिसीव भी हुए, मीन्स भेजे भी गए, आ भी चुके हैं, बरोबर। कोई भी लॉस नहीं हुआ है, और टाइम हुआ है 4 सेकेंड, 4 मीन्स 4059 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड हुआ ना। तो 4 सेकेंड में पूरी इतनी सारी डेटा हमको मिल चुकी है, ठीक है। तो अभी हम यूज करेंगे प्रोसेसर्स के, यानी कि हम अभी जो हमारा अभी टॉपिक चालू होगा उसमें हमको पता चल गया कि प्रोसेसर्स कैसे होती है, यानी कि प्रोसेसिंग कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो फर्स्ट आता है किल, ठीक है। अभी हम किल करेंगे, क्या करें, चलो किल, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, अभी एग्जाम करेंगे 1 2 3 4 5। अभी ये प्रोसेस चल ही नहीं रही है तो कैसे किल होगी, ठीक है। तो अगर हम कोई भी क्या प्रोसेस चल रही हो, अगर इसको किल करना हो तो हम किल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हमारी जो टॉप प्रोसेसेस है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारी सारी प्रोसेसेस आ रही है, ठीक है। कौन सी आ रही है, क्यू टर्मिनल, फाइल, टॉप, सिस्टम, ठीक है। ये सारी प्रोसेसेस है अभी चल रही है हमारे टर्मिनल में, ठीक है। अभी कंट्रोल सी दबा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। टॉप प्रोसेसेस यानी कि टॉप, यानी कि सारी जो प्रोसेसेस होती है वो दिखाई देती है। और अभी हमको जो रनिंग प्रोसेसेस यानी कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस देखनी है तो पीएस बनेगा, यानी कि ये दिखाई देगा कि कौन सा प्रोसेसर मीन्स क्या यूज हो रहा है, क्या यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। पी आई डी टी टी वाई टाइम कमांड, ठीक है। तो 50 पी आई डी है, ये दोनों आईडी है। ये अ, ये टी टी वाई मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता चल गया तो मैं आपको बताऊंगा। ये टाइम है, यानी कि कौन से टाइम में क्या क्या कितने टाइम तक यूज हो रहा है। तो जे सी एस और पी एस, ठीक है। तो ये हम क्लियर कर देते हैं। अभी गाइज अगर हमको कोई भी प्रोसेस सस्पेंड करनी है तो कंट्रोल जेड दबा सकते हैं। जैसे कि सी डी लिखा, एल एस लिखा, अभी अभी हम टॉप दबाते हैं और कंट्रोल जेड दबाते हैं तो सस्पेंड हो चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है सस्पेंडेड सिग्नल, ठीक है। और कंट्रोल सी दबाते हैं तो पूरी की पूरी ये जो सस्पेंड नहीं होती क्लोज हो जाती है। देखो अभी हम टॉप दबाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, देखो कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है, क्लियर। एफ जी रिज्यूम करने के लिए, ठीक है। एफ जी अभी हमने टॉप को डिसमिस किया था, यानी कि मैंने कंट्रोल जेड, देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड दबाया, सस्पेंड हो गई, ठीक है। अब मैं लिखूंगा एफ जी टॉप, चालू हो गई वापस से, ठीक है। वापस से मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा जिससे हमारे जो टर्मिनेटेड थी वो वापस से टर्मिनेट ना हो, ठीक है। अभी हमको देखना है कि कौन से एक्टिव जॉब्स है, यानी कि एक्टिव प्रोसेसेस है, ठीक है। तो हम क्या दबाएंगे, जॉब्स, ठीक है। जॉब्स जो थे वो जो प्राइमरी या फिर सस्पेंडेड प्रोसेसेस होते हैं वो नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो मैंने तो अभी बहुत सारे प्रोसेसेस सस्पेंड करके वापस से रिट्रीव कर डाले, तो अभी हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो ये कुछ काम का नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी आता है सिस्टम मैनेजमेंट, यानी कि कैसे हम सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल है डेट, यानी कि डेट से हमको पता चलेगा ना कि सिस्टम में क्या कौन सी डेट चल रही है, कौन सा क्या डेट। तो देखो ये मंथ मंडे है, जनवरी 2 है, 3:53 मिनट 32 सेकंड हुए हैं, ठीक है। बाद में एस्टिमेटेड ईयर है 2023। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सबको। अभी हमको देखना है कि फ्री डेस्क है कि नहीं, तो डीएफ करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फाइल सिस्टम 1K ब्लॉक्स, यूज यूज अवेलेबिलिटी, यूज परसेंटेज माउंटेड ऑन। तो देखो ये यू डेव है उसमें तो खाली खाली पड़ी है,
ठीक है। टेम्पररी फाइल्स है वो 1% 1% यूज़ हो रही है। बाद में डेव SDA1 है उसमें भी 21% टेम्पररी उसमें भी 0, यानी कि ये खाली है मेरी पूरी डिस्क। क्लियर करना देंगे, ठीक है। बाद में क्या, अभी हम डिस्क यूजर देखे तो DU दबाएंगे तो देखो ये सारे आए हैं। तो दिखाता हूँ गाइस आपको कहाँ से कहाँ तक है। देखो ये स्ट्रॉन्ग मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइवेट कीज है मेरी। बाद में म्यूजिक वीडियोस, स्टोन ब्रेकर जो एक हैकिंग टूल है, यानी कि एजुकेशनल टूल भी वो कह सकते हैं आप, जो भी कहना हो आपको। मोजिला फायरफॉक्स है जिसमें सारे परफॉर्मेंस होते हैं गिटहब्स के और वो सब भी। हाँ गाइज ये टर्मिनल है वो गिटहब से कनेक्टेड होता है, जो आप गिट से ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फायरफॉक्स सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। कैम फायर है, फायर क्रैकर्स है, सारा मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखो अभी मेरे को शट डाउन करना है, ठीक है। शट डाउन, ठीक है। तो शट डाउन शेड्यूलेड फॉर मंडे 3:56:24, यानी कि 3:56 को ये शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को कैंसिल करना है, ठीक है। शट डाउन मैं कैंसिल ही करूँगा, मेरे को ऑफकोर्स मेरे को अभी थोड़ा और सिखाना है, ठीक है। तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि यूज़र नेम क्या है। यूनेम लिनक्स, यानी कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, यानी कि कर्नल, हमारे जो लिनक्स का कर्नल है वो एक हार्डवेयर है। मीन्स बेसिकली जो हमारे इनर कोर हार्डवेयर है जिसमें 0101 बाइट्स होती है, उसके ऊपर पहले कर्नल आता है। तो वो कर्नल का नाम क्या है, ठीक है। अभी अप टाइम हम कितने टाइम से अभी यूज़ कर रहे हैं, ये लास्ट कमांड है, ठीक है गाइस। तो हम 38 मिनट से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 38 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो गाइस यही थी छोटे मोटे वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैं सिखाऊंगा आपको कि जो फिल्टर कमांड्स है वो क्या है। फिल्टर कमांड्स आई थिंक सो 10 ही कमांड्स है, ठीक है। तो वो छोटा वीडियो होगा, ये बहुत बड़ा वीडियो था क्योंकि इसमें सारे कमांड्स और स्क्रिप्टिंग थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे कमांड्स दे दूंगा, और जो एक दो कमांड्स मैंने छोड़ दी है वो भी आपको दे दूंगा क्योंकि वो कमांड बेसिकली अभी वर्किंग में नहीं है, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके, बाय बाय।